रेडी। वेलकम टू अमेजिंग क्लासेस। आप सभी दोस्तों का अमेजिंग क्लास में स्वागत है। मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन मैकेनिकल इंजीनियरिंग के लिए है, जो एनएलसी, एनसीएल, आरसीएफएल, एसएससी जेई, विजाग स्टील, यूपीपीएससी, जेईई, स्टेट पीएसयू एग्जाम, यानी जो भी एग्जाम में मैकेनिकल इंजीनियरिंग के क्वेश्चन पूछे जाते हैं उस सभी एग्जाम के लिए ये लेक्चर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जिसमें मैं सभी तरह के क्वेश्चन डिस्कस करूंगा। हर टॉपिक का ऐसा क्वेश्चन लाऊंगा जो पूरा टॉपिक का कंसेप्ट क्लियर हो जाए। चलिए, आज जो है फ्लूइड मैकेनिक्स का तीसरा लेक्चर है। इससे पहले मैं 2 लेक्चर ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूं। अगर आपने नहीं देखा है तो उन वीडियो को जाके देखें और कंसेप्ट को सीखें। रोजाना अपडेट पाने के लिए अभी ज्वाइन करें। अगर आप अभी तक फेसबुक पेज से नहीं जुड़े हैं तो इस लिंक पर क्लिक करके फेसबुक पेज से जुड़ सकते हैं। अगर आप टेलीग्राम ग्रुप से नहीं जुड़े हैं तो टेलीग्राम ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं तो इस लिंक पर क्लिक करके टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। यूट्यूब का लिंक दिया हुआ है, इस लिंक पर आप क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और दोस्तों में शेयर करें और बेल आइकन दबा दें ताकि आपको जो भी क्लास का वीडियो अपलोड होगा आप तक पहुंच जाए और आप आसानी से देखें और सीखें। जैसे मैं मैथ, रीजनिंग और टेक्निकल मैकेनिकल इंजीनियरिंग का तीनों कवर कर रहा हूं, ठीक है, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नॉन टेक्निकल एग्जाम के लिए मैथ और रीजनिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट है और टेक्निकल के लिए भी। टेक्निकल का जब एग्जाम होता है तो मैथ, रीजनिंग के क्वेश्चन और टेक्निकल के क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, अब क्या कि रेक्टेंगुलर वाटर टैंक फुल टू ब्रिम हैज इट्स लेंथ, विड्थ एंड हाइट इज रेशियो दिया हुआ है। द रेशियो ऑफ हाइड्रोस्टैटिक फोर्स एट बॉटम टू दैट ऑफ एनी लार्जर वर्टिकल सरफेसिस क्या होगा। तो देखिए, हाइड्रोस्टैटिक फोर्स क्या होता है, ठीक है। तो हाइड्रोस्टैटिक फोर्स जो होता है उसको हम कैसे निकालते हैं। देखिए, ES 190 1996 में पूछा हुआ है और ये क्वेश्चन एसएससी जेईई में भी बहुत बार रिपीट हुआ है। गेट में भी, गेट के लिए भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये कंसेप्ट हर एग्जाम में लगभग पूछे जाते हैं, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसीलिए मैं जो भी क्वेश्चन आप सबके सामने लाता हूँ उस क्वेश्चन के पीछे कोई रीजन होता है, तभी मैं लाता हूँ। सभी कंसेप्ट आपको क्वेश्चन में दिखा जाएगा, ठीक है। सभी कंसेप्ट को डिस्कस करेंगे और आसानी से आप क्वेश्चन को समझें और सॉल्व करें, ठीक है। चलिए, अब क्या है कि देखिए, मान लीजिए कोई रेक्टेंगल है, कोई मान लीजिए रेक्टेंगुलर, ठीक है, कोई रेक्टेंगल है, ठीक है, रेक्टेंगुलर टैंक मतलब रेक्टेंगुलर है, ठीक है। देखिए, ये रेक्टेंगल है, ठीक है, जिसका हाइट जो दिया हुआ है, हाइट कितना है, हाइट आपका 2 है, 2x मान लेते हैं, और विड्थ जो है 2x मान लेते हैं, और सॉरी लेंथ जो है और विड्थ जो है x मान लेते हैं, क्योंकि 2:1:3 दिया हुआ था, 1:2 दिया हुआ था। ये दिया हुआ क्वेश्चन में देखिए, लेंथ, विड्थ, हाइट दिया हुआ है 2:1:2। हमको निकालना कि बॉटम सरफेस पे फोर्स क्या होगा और वर्टिकल सरफेस जो लार्जर एनी लार्जर वर्टिकल सरफेस होगा उस दोनों का रेशियो हाइड्रोस्टैटिक फोर्स का क्या होगा। सबसे पहले हम बॉटम का निकालते हैं, ठीक है। तो बॉटम का जब निकालेंगे तो देखिए, बॉटम के लिए क्या होगा, ई वाला बॉटम हो जाएगा, ठीक है, ई वाला बॉटम हो जाएगा, ठीक है, ई वाला बॉटम सरफेस हो गया। तो फोर्स जो निकालते हैं, फोर्स जो निकालते हैं, ठीक है, तो बॉटम सरफेस के लिए जो फोर्स निकालना है उसमें क्या होता है, फोर्स का फॉर्मूला होता है ρg(h)/a, ठीक है। तो h बार आपको निकालना पड़ेगा, तो h बार क्या होगा, इस सरफेस को लेंगे तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 2x हो जाएगा, यानी क्या हो जाएगा, ρg(h) बार क्या हो जाएगा, 2x। h बार क्या होगा, सेंटर ऑफ ग्रेविटी फ्रॉम द फ्री सरफेस, तो फ्री सरफेस से यहाँ हो जाएगा, और एरिया जो होगा इसका एरिया क्या हो जाएगा, 2x × x। तो ये आपका बॉटम सरफेस का निकल गया। अब कोई भी एक लार्जेस्ट वर्टिकल सरफेस लेना है, तो लार्जेस्ट वर्टिकल सरफेस लेंगे, तो लार्जेस्ट वर्टिकल सरफेस क्या है, जो ई वाला सरफेस हो जाएगा, क्योंकि 2 × 2 है ना, तो ये तो लार्जेस्ट सरफेस हो गया। तो इसका जब लेंगे, इसका जब फोर्स निकालेंगे
लार्जर सरफेस का, एनी वर्टिकल सरफेस का, तो इसका क्या होगा, रो है, जी है, एच बार क्या होगा इसका, इस पॉइंट पे होगा, यानी कि 2x डिस्टेंस है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या हो जाएगा, x हो जाएगा, और इसका एरिया क्या हो जाएगा 2x, और ये 2x, तो 2x इंटू 2x, ठीक है। तो दोनों का क्या सेम ही आ रहा है। अब इसमें क्या आ जा रहा है, ठीक है, 4 रो जी एक्स क्यूब हो गया, और इसको करेंगे तो क्या हो जाएगा 4 रो जी एक्स क्यूब, मैंने दोनों का रेशियो पूछा है, बॉटम सरफेस और लार्जर एनी वर्टिकल सरफेस का रेशियो कितना हो जाएगा, दोनों का वैल्यू सेम ही है, इसका मतलब दोनों को कट करेंगे तो आपका 1 आंसर राइट आंसर हो जाएगा। इसी तरह आपको सॉल्व करना है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट पूछा जाता है कि फोर्स क्या होता है, मैंने हाइड्रोस्टैटिक फोर्स क्या होता है। हाइड्रोस्टैटिक फोर्स का फॉर्मूला ही होता है, चाहे वो इंक्लाइन हो चाहे वर्टिकल हो, कुछ भी हो, एंगल पे डिपेंड नहीं करता, इसका जो फोर्स का फॉर्मूला यही होता है, ठीक है। तो इसका ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2, अ सर्कुलर प्लेट 1.5 मीटर डायमीटर इज सबमर्ज्ड इन वाटर with greatest and least depth below the surface being 2 meter and 0.75 respectively. What is the total pressure approximately on one face of the plate? तो ES 2007 में पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए सबसे पहले क्या मान लीजिए कि एक फ्री सरफेस है, तो मान लीजिए कि सर्कुलर प्लेट है, तो इस तरह देखेंगे सर्कुलर प्लेट को इस तरह होगा, ठीक है। तो इसका जो डायमीटर है कितना 1.5 है, 1.5 इसका डायमीटर है, तो जो छोटा वाला है इसका डिस्टेंस कितना है 0.75 और इसका जो डिस्टेंस है इसका क्या है 2 है, ठीक है। तो इसमें हमको प्रेशर निकालना है, ये डूबा हुआ है पूरा, मैंने सबमर्ज्ड है, तो इसका जो डिस्टेंस होगा, ठीक है। अब हमको ई वाला डिस्टेंस चाहिए, यहाँ पर सेंटर ऑफ ग्रेविटी, ठीक है। तो सेंटर ऑफ प्रेशर क्या होगा, मैंने एच बार निकालना होगा, सेंटर ऑफ ग्रेविटी, ठीक है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी फ्रॉम द फ्री सरफेस। तो यहाँ पर कितना हो गया, इसका आधा हो जाएगा, यानी कि 0.75, ठीक है। तो ई वाला जो डिस्टेंस है, ठीक है, अब हमको ई वाला डिस्टेंस निकालना है एच बार, तो ई तो 0.75 दिया हुआ है, लेकिन हमको ई वाला डिस्टेंस निकालना पड़ेगा। तो ई वाला डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, देखिए अब फोर्स जो होता है, फोर्स क्या होता है रो जी एच बार इंटू एरिया, ठीक है। तो हमको एच बार फाइंड करना है, तो एच बार कैसे फाइंड करेंगे, तो एच बार फाइंड करने के लिए हमको इसका वैल्यू चाहिए, तो इसको मान लेते हैं थीटा एंगल, ठीक है, थीटा। तो साइन थीटा जो होगा, साइन थीटा क्या होता है परपेंडिकुलर नहीं इसका डिस्टेंस, तो इसका टोटल 2 है, तो इसका कितना हो जाएगा 0.75 माइनस करेंगे तो 1.25, तो साइन थीटा हो जाएगा 1.25 डिवाइडेड बाई 1.25 डिवाइडेड बाई इसका पूरा डायमीटर यानी कि 1.5, तो साइन थीटा क्या आ जाएगा 0.833, ठीक है। ये तो साइन थीटा का वैल्यू हो गया। अब हमको एच बार का वैल्यू निकालना है, तो एच बार क्या है, एच बार क्या हो जाएगा, एक तो 0.75, ठीक है। अब एक्स क्या हो जाएगा, ये वाला जो डिस्टेंस होगा क्या हो जाएगा, इधर इधर 0.75 है, तो ये वाला क्या साइन हो जाएगा, यानी कि 0.75 साइन थीटा। तो यहाँ से एच बार का वैल्यू निकल गया, साइन थीटा की जगह पुट कर देंगे इसका वैल्यू, ठीक है। तो इसका वैल्यू निकल गया, एरिया क्या हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो इस पर डायरेक्ट अब वैल्यू पुट करते हैं, रो का 1000 इंटू जी का 10 मान लेते हैं, एच बार इसका इतना हो जाएगा 0.75 प्लस 0.75 इंटू साइन थीटा का जो वैल्यू है क्या हो जाएगा 0.833, ठीक है, इसका वैल्यू हो गया। अब एरिया क्या हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, तो पाई और आर हो जाएगा 0.75 का स्क्वायर। इसको सॉल्व कीजिएगा तो आएगा 24 पॉइंट कुछ आएगा 24.29 किलो न्यूटन आपका आंसर आएगा। तो यही कंसेप्ट आपको यूज़ करना है, तो आपका आंसर जो हो जाएगा, ऑप्शन देखिए कौन सा आंसर दिया हुआ है, तो 24, ऑप्शन सी जो होगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये कंसेप्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है इसको, ठीक है। तो इस तरह क्वेश्चन को सॉल्व करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए डेप्थ ऑफ सेंटर ऑफ प्रेशर ऑफ रेक्टेंगुलर लेमिना इमर्स्ड वर्टिकली इन वाटर अप टू अ हाइट h इज गिवन बाय, ठीक है। ये ES 2012 का क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन सेम क्वेश्चन आपको SSC में भी रिपीट मिला है, ठीक है। SSC में बहुत बार पूछा जा चुका है, इसीलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। देखिए मान लीजिए कोई रेक्टेंगल, देखिए फ्री सरफेस है, ठीक है, और ये एक रेक्टेंगल है,
ठीक है। इसका हाइट जो है h, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए कि सेंटर ऑफ प्रेशर जो होता है SCP क्या होता है, h बार प्लस IG साइन स्क्वायर थीटा बाई a h बार। h बार क्या होता है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी, माने सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या होता है, फ्री सरफेस से सेंटर ऑफ ग्रेविटी, तो h बार सेंटर ऑफ ग्रेविटी हो जाएगा। तो इसका क्या हो जाएगा, सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या हो जाएगा, h/2। IG क्या होता है, इसका मान लीजिए विड्थ v है, ठीक है। तो IG जो होगा क्या हो जाएगा, जब इस तरह निकालना है, ठीक है, तो b/12, ठीक है। इसका एरिया जो क्या हो जाएगा b/h, तो IG जो होगा, IG क्या हो जाएगा इसका b, नहीं सॉरी h, स्मॉल h, तो b/12 और क्या है थीटा 90 डिग्री है, तो साइन थीटा इक्वल टू 1 और एरिया क्या हो जाएगा b/h और h बार क्या हो जाएगा h/2, 2h से 2h कैंसिल, b से b कैंसिल, यहाँ से 6 कैंसिल, यानी क्या हो जाएगा h/2 प्लस h/6। अब इस कैल्शियम लेंगे तो क्या हो जाएगा 4h/6 यानी कि 2h/3। तो सेंटर ऑफ, अब 2h/3 आ गया, तो क्या पूछा है कि द डेप्थ ऑफ सेंटर ऑफ प्रेशर ऑफ रेक्टेंगल, तो वही चीज सेंटर ऑफ प्रेशर, तो SCP का जो वैल्यू होगा क्या हो जाएगा 2h/3। ऑप्शन डी आपका राइट हो जाएगा, ऑप्शन डी आपका राइट हो जाएगा, 3 का डी, ठीक है। इसी तरह क्वेश्चन का आपको सॉल्व करना है। जो भी क्वेश्चन मैं डिस्कस करूंगा सब कंसेप्ट के साथ करूंगा, कोई भी कंसेप्ट में आपको डाउट नहीं होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। आप देखिए कि वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ प्रेशर फोर्स ऑन ए सबमर्ज कर्व सरफेस, जैसे मान लीजिए कि वर्टिकल है, ठीक है, ये फ्री सरफेस है, ठीक है, ये फ्री सरफेस है, तो फ्री सरफेस ये मान लीजिए कोई कर्व है, तो वर्टिकल फोर्स क्या होगा, वर्टिकल फोर्स जो होगा वो क्या होगा, वर्टिकल सरफेस जो होगा, वर्टिकल सरफेस मतलब ये वाला हो गया, तो FV। तो वर्टिकल सरफेस क्या होता है कि वेट ऑफ लिक्विड वर्टिकली अबव द कर्व सरफेस एंड एक्सटेंडिंग अप टू द फ्री सरफेस, माने फ्री सरफेस तक। तो ऑप्शन ए जो होगा आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो वर्टिकल फोर्स जो होगा क्या हो जाएगा रो इंटू बी इंटू जी, mg होता है, तो डेंसिटी हो गया, ये हो गया वॉल्यूम, वॉल्यूम। तो वॉल्यूम क्या होगा कि एरिया, प्रोजेक्टेड एरिया जो होगा, वॉल्यूम जो यहाँ पर होगा प्रोजेक्टेड एरिया इंटू विड्थ होगा, प्रोजेक्टेड एरिया इंटू विड्थ, तो वॉल्यूम मैंने कुछ तरह का ये विड्थ होगा, ठीक है, ये आपका विड्थ होगा, ठीक है। तो इससे आप निकाल सकते हैं। तो प्रोजेक्टेड एरिया मतलब क्या होगा, इसका जिससे निकालना होगा वॉल्यूम, तो इसका एक क्या है, एक सेक्टर है, तो एरिया आप सेक्टर लेंगे, फिर एरिया आप रेक्टेंगल लेंगे, दोनों को प्लस करके विड्थ से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका भी निकल जाएगा, और रो आपका दिया होगा डेंसिटी और जी आपका दिया होगा, तो इससे वर्टिकल फोर्स निकाल सकते हैं। तो ऑप्शन ए जो होगा आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। और एक चीज देखिए, अगर हॉरिजॉन्टल फोर्स निकालना पड़ेगा, तो हॉरिजॉन्टल फोर्स जैसे मान लीजिए कोई कर्व है, ठीक है, कोई कर्व है, तो हॉरिजॉन्टल फोर्स जैसे मान लीजिए कर्व है, तो इस कर्व पे जो आपका प्रोजेक्टेड होगा, प्रोजेक्टेड एरिया, जैसे मान लीजिए इस कर्व है, तो ये कर्व क्या है, ये प्रोजेक्ट कर रहा है, तो यही आपका प्रोजेक्टेड एरिया हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें डायरेक्ट आप निकाल सकते हैं। इस पे जब हॉरिजॉन्टल फोर्स होगा तो हॉरिजॉन्टल फोर्स तो ही होगा ना, तो हॉरिजॉन्टल फोर्स क्या हो जाएगा रो जी एच बार ए, ठीक है। तो रो जी दिया हुआ एच बार क्या हो जाएगा जो फ्री सरफेस से होगा, एरिया इस पे क्या हो जाएगा, एरिया आपका यही वाला एरिया हो जाएगा, ठीक है। तो जिस पे आप मैंने जिस पे आप फोर्स एग्जर्ट कर रहा है लिक्विड मैंने फ्लूइड, इस कर्व सरफेस पे यही प्रोजेक्टेड एरिया आपको लेना है। तो इस तरह आपका वर्टिकल फोर्स आपका यही हो जाएगा। इस ऑप्शन में देखिए कि इसका जो अगर वर्टिकल फोर्स तो हो गया क्या, वेट ऑफ लिक्विड वर्टिकली अबव द कर्व सरफेस एंड एक्सटेंडिंग अप टू द फ्री सरफेस, और अगर हॉरिजॉन्टल फोर्स की बात करता है तो आपका ये वाला हो जाता है द फोर्स ऑन वर्टिकल प्रोजेक्शन ऑफ द कर्व सरफेस। तो ऑप्शन आपका बी हो जाता है अगर हॉरिजॉन्टल फोर्स के बारे में पूछता तो कंपोनेंट, ये वर्टिकल कंपोनेंट हो गया, हॉरिजॉन्टल के बारे में पूछता तो आपका ऑप्शन बी हो जाता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। अ फ्लोटिंग बॉडी इज सेड टू बी इन स्टेबल इक्विलिब्रियम। फ्लोटिंग बॉडी देखिए, फ्लोटिंग बॉडी का केस क्या होता है, फ्लोटिंग बॉडी में क्या होता है कि जैसे फ्लोटिंग बॉडी जब भी होगा तो क्या होगा मेटा सेंटर का कंसेप्ट आता है यहाँ। तो फ्लोटिंग बॉडी जब इस तरह होगा तो मेटा सेंटर अगर ऊपर लाई कर रहा है और सेंटर ऑफ ग्रेविटी नीचे, और उसी तरह अगर मेटा सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऊपर मेटा सेंटर नीचे, और दोनों अगर कॉन्साइड कर जाएगा एम और जी, देखिए ये वाला केस क्या हो गया, ये स्टेबल इक्विलिब्रियम का केस हो गया, ये स्टेबल इक्विलिब्रियम का हो गया, ये अनस्टेबल इक्विलिब्रियम का हो गया, ठीक है, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम और ये न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। तो जब भी फ्लोटिंग का केस आए
तो मेटा सेंटर शुड अबव द सेंटर ऑफ ग्रेविटी होना चाहिए। ठीक है, तो आप ऑप्शन को देखिए, A floating body is said to be stable equilibrium when meta center is height 0, meta center height is above the center of gravity, यानी कि ऑप्शन बी जो होगा आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी। ठीक है, और एक केस, अगर मान लीजिए कंप्लीटली सबमर्ज्ड बॉडी होता है, सबमर्ज्ड बॉडी में क्या होता है, यहाँ पर बॉयंसी कम करता है, सबमर्ज्ड बॉडी में क्या होता है, बॉयंसी कम करता है। सेम केस यहाँ पर देखिए, इसमें क्या करना है कि मेटा सेंटर की जगह आपको, जो मेटा सेंटर है उसके जगह आप क्या करना है, सेंटर ऑफ बॉयंसी ले आना। ठीक है, तो यहाँ पर बी लाई करेगा ऊपर और जी लाई नीचे करेगा। ठीक है, और उसी तरह अनस्टेबल के केस में क्या होगा, जी ऊपर लाई करेगा, बी नीचे लाई करेगा, और यहाँ पर क्या होगा, बी और जी दोनों कोइंसाइड कर जाएगा। तो अगर स्टेबल का केस आए, अगर फ्लोटिंग बॉडी का, तो मेटा सेंटर डिसाइड करता है, लेकिन अगर आपको सबमर्ज बॉडी का बात करना है तो सेंटर ऑफ बॉयंसी अबव द सेंटर ऑफ ग्रेविटी होना चाहिए, और जस्ट एम के जगह पर आप बी को रिप्लेस कर देना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, इसका कंसेप्ट में पहले बता दिया कि सबमर्ज बॉडी विल बी स्टेबल इक्विलिब्रियम। सबमर्ज बॉडी है यानी क्या, बॉयंसी इसमें बॉयंसी फैक्टर करेगा, तो बॉयंसी क्या है, तो बॉयंसी शुड अबव द सेंटर ऑफ ग्रेविटी, लेकिन इसमें क्या बोला, सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो है बिलो दी सेंटर ऑफ बॉयंसी, यानी कि ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। इन्हें क्या अबव याद किया तो अबव मार दिया, देखिए इसमें उल्टा दिया हुआ है, ग्रेविटी दिया है, ये ग्रेविटी नीचे लाई करता है बॉयंसी से, ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा। एसएससी जेईई 2018 में इस तरह का क्वेश्चन वो हर बार रिपीट मिलेगा आपको, हर जितना बार देखिएगा एसएससी जेईई का, तो हर बार इस कंसेप्ट को यूज किया जाता है, माने हर कंसेप्ट को एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, अ पीस ऑफ मेटल, ठीक है, अ पीस ऑफ मेटल ऑफ स्पेसिफिक ग्रेविटी 7 फ्लोट। ठीक है, तब बॉयंसी क्या होता है, देखिए कोई भी बॉडी है, अगर मान लीजिए कोई बॉडी है, तो बॉडी जितना फ्लूइड डिस्प्लेस करेगा उसी को बोलते हैं बॉयंसी। तो बॉयंसी फोर्स जो होता है, बॉयंसी फोर्स क्या होता है, जो फ्लूइड डिस्प्लेस करता है, मैंने एम जी, मैंने वेट ऑफ डिस्प्लेस्ड फ्लूइड, वेट ऑफ डिस्प्लेस्ड फ्लूइड, कितना वेट डिस्प्लेस कर रहा है। ठीक है, तो बॉयंसी फोर्स लेंगे तो क्या होगा, डेंसिटी ऑफ लिक्विड, जो लिक्विड की डेंसिटी है, और ये क्या हुआ, जितना वॉल्यूम को डिस्प्लेस करेगा इंटू जी, और ये क्या होगा, किसके बराबर होगा, तो वेट के बराबर होगा, तो रो डेंसिटी ऑफ बॉडी इंटू टोटल वॉल्यूम इंटू जी, तो जी से जी कट गया, तो वॉल्यूम ये क्या है, वी बार जो है क्या है, वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड डिस्प्लेस, ये हुआ वॉल्यूम ऑफ बॉडी, तो डेंसिटी ऑफ बॉडी बाय डेंसिटी ऑफ लिक्विड। ठीक है, तो ये कंसेप्ट आ गया। अब देखिए, अब पूछा क्या कि व्हाट फ्रैक्शन ऑफ वॉल्यूम इज अंडर मरकरी, मरकरी में कितना वॉल्यूम अंडर में है, तो आपको वी बार निकालना है इन रेस्पेक्ट ऑफ वी। तो डेंसिटी ऑफ बॉडी कितना दिया हुआ है, डेंसिटी ऑफ बॉडी आपका दिया हुआ है 7 मेटल पीस का, और डेंसिटी ऑफ मरकरी जिसमें डूबा हुआ लिक्विड 13.6, इसको सॉल्व कीजिएगा तो आएगा तो 0.515 वी बार। तो पूछा है कि व्हाट फ्रैक्शन ऑफ इट्स वॉल्यूम इज अंडर मरकरी, तो 0.515 वी, यानी कि ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ए सॉलिड बॉडी ऑफ स्पेसिफिक ग्रेविटी 0.5 इज इतना। ठीक है, तो सबसे पहले इस क्वेश्चन में आपको क्या करना है, देखिए कंसेप्ट को देखिए। अब आपको निकालना है कि मेटासेंट्रिक हाइट, तो मेटासेंट्रिक हाइट जी एम इक्वल टू होता है बी एम माइनस बी जी, बी एम माइनस बी जी होता है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको बी एम माइनस बी जी, तो बी एम आपको निकालना पड़ेगा, बी जी निकालना पड़ेगा। तो इसके लिए सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले आपको जो है कि ये तो जी हो गया और बी आपका नीचे लाई करेगा, मतलब जितना पार्ट डूबा हुआ है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको क्या पता करना होगा कि ये जो बॉडी है, सॉलिड बॉडी कितना में डूबा हुआ है, कितना में सबमर्ज किया हुआ, पार्सली सबमर्ज किया तो कितना डिस्टेंस में सबमर्ज किया। तो देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, तो बॉयंसी फोर्स जो होगा और फ्लूइड ऑफ बॉयंसी फोर्स इक्वल टू फ्लूइड डिस्प्लेस हो जाएगा। तो बॉयंसी फोर्स की बात करेंगे क्या होगा, तो डेंसिटी ऑफ लिक्विड की बात करेंगे, तो डेंसिटी ऑफ लिक्विड इंटू, ठीक है, डेंसिटी ऑफ लिक्विड इंटू जी, रो जी इंटू भी, रो जी इंटू बी। बॉयंसी फोर्स क्या होता है, एम जी होता है, तो एम जी क्या होता है, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। तो वॉल्यूम क्या होगा, जो डूबा हुआ है, ठीक है, कितना हाइट तक है, तो उसका मानेंगे 10 इंटू 3, क्योंकि देखिए जो, ठीक है, देखिए ठीक है, एक मिनट,
देखिए, अ सॉलिड बॉडी ऑफ स्पेसिफिक ग्रेविटी 0.5 इज 10 मीटर लॉन्ग, ठीक है, तो 10 मीटर लॉन्ग बना देते हैं, 10 मीटर लॉन्ग हो गया, एंड 3 मीटर विड्थ, 3 मीटर विड्थ है, ठीक है, और 3 मीटर विड्थ है, ठीक है, ये 3 मीटर है, ये 10 है, और हाइट जो है 2 मीटर है, ठीक है, तो ये आपका बन गया। अब इसमें पूछा गया कि व्हेन इट फ्लोट इन वाटर विद शॉर्टेज इज वर्टिकल, तो शॉर्टेज वर्टिकल मतलब इसी तरह फ्लोट कर रहा है, तो आपको पता करना है कि एक्स डिस्टेंस जो है मतलब कितना बॉडी पार्ट का जो इस पे डूबा हुआ है। सबसे पहले आपको एक्स फाइंड करना होगा, तो एक्स कैसे फाइंड करेंगे, तो डेंसिटी बॉयंसी फोर्स जो होगा वो किसके बराबर हो जाएगा, मान लीजिए एक्स डिस्टेंस तक डूबा हुआ है, और डेंसिटी ऑफ बॉडी इंटू जी इंटू टोटल वॉल्यूम 3 इंटू 2, तो 3 से 3 10 से 10 कैंसिल हो गया, ठीक है, और जी से जी कैंसिल हो गया, तो डेंसिटी ऑफ लिक्विड जो है, डेंसिटी ऑफ लिक्विड दिया हुआ है, देखिए क्वेश्चन में देखिए स्पेसिफिक सॉलिड बॉडी दिया हुआ है जो वाटर में फ्लोट कर रहा है, मतलब डेंसिटी ऑफ बॉडी है 0.5, डेंसिटी ऑफ बॉडी कितना है 0.5, ठीक है, 0.5 इंटू एक्स, और सॉरी डेंसिटी ऑफ लिक्विड तो 1 हो जाएगा ना, डेंसिटी ऑफ लिक्विड 1 हो जाएगा, तो डेंसिटी ऑफ बॉडी 0.5 इंटू 2, तो एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा 1, तो एक्स का जो वैल्यू है 1 हो गया, माने जो बॉडी डूबा हुआ है कितना तक डूबा है एक्स तक। तो देखिए जो भी हाइट है, अब मान लीजिए हम बनाते हैं हाइट है, तो जी जो होगा कितना डिस्टेंस पे होगा 1 पे होगा, ठीक है, 1 मीटर पे, क्योंकि जो बॉडी है उसका हाइट 2 मीटर है, तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी 1 मीटर हो जाएगा, और बॉयंसी जो होगा मैंने एक इतना तक डूबा हुआ, मैंने 1 मीटर तक डूबा हुआ, तो 1 मीटर तो डूबा, तो बॉयंसी कितना हो जाएगा 0.5, तो यहाँ से बीजी का जो डिस्टेंस होगा वो कितना हो जाएगा 0.5, ठीक है। अब आपको जीएम निकालना है, तो जीएम इक्वल टू क्या होता है जीएम इक्वल टू बीएम माइनस बीजी, ठीक है, तो बीएम आपको फाइंड करना होगा, तो बीएम कैसे फाइंड करते हैं, आई मिनिमम बाय वॉल्यूम डिस्प्लेस, कितना वॉल्यूम डिस्प्लेस कर रहा है, ठीक है, तो आई मिनिमम क्या हो जाएगा बी डी क्यू बाई 12, कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया लेना है, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया लेना, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना हो जाएगा बी डी क्यू, यानी कि 10 इंटू, ठीक है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसी का लेंगे ना रेक्टेंगल का, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो जाएगा बी डी क्यू, यानी कि बी कितना हो गया 10, और डी का क्यू मैंने 3 का क्यू मैंने 27, और डिवाइडेड बाई 12, ये आपका वॉल्यूम फ्लूइड डिस्प्लेस कितना होगा 10 इंटू 3 इंटू 1, 10 इंटू 3 इंटू 1, तो यहाँ पर बीएम निकल गया, और बीएम जब निकल गया और बीजी पता है तो डायरेक्ट आप इससे निकाल सकते हैं, ठीक है, तो आपका बीएम निकल गया, बीएम कितना निकला, बीएम आपका निकला 10 इंटू 27 डिवाइडेड बाई 12 इंटू 10 इंटू 3 इंटू 2, ये सॉरी 1, जितना वॉल्यूम डिस्प्लेस होगा माने जहाँ तक सबमर्ज किया हुआ उसी का वॉल्यूम लेंगे, माने फ्री सरफेस तक जहाँ पर लिक्विड जो भी, जैसे मान लीजिए इस तरह करके, तो जो जितना फ्लूइड जो है, जो ऑब्जेक्ट जो भी बॉडी जितना में डूबा हुआ रहेगा उसी का वॉल्यूम लेना है, ठीक है, तो माइनस बीजी यानी कि 0.5 निकाले थे बीजी, देखते हैं बीजी 0.5 निकाले थे, तो इस दोनों को सॉल्व कीजिएगा तो आएगा 0.25 मीटर, यानी कि ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा। इसी तरह कंसेप्ट को यूज करना है, देखिए कंसेप्ट में नहीं है कि आपको सबसे पहले अगर मान लीजिए इस तरह का क्वेश्चन आएगा तो आपको क्या करना होगा, सबसे पहले आपको एक्स निकालना पड़ेगा, एक्स मतलब इन सेंस मतलब कि कितना पार्ट जो बॉडी का डूबा हुआ है उसको अगर निकाल लेंगे तो उसका आधा करेंगे तो पता चल जाएगा बॉयंसी फोर्स, बॉयंसी निकल जाएगा, बी निकल जाएगा तो और जी निकल जाएगा, तो आप उसके बाद आपको बीएम निकालना पड़ेगा, बीएम निकालने के लिए क्या होगा आई मिनिमम बाई बी, आई मिनिमम जहाँ पर फ्लूइड है उस पॉइंट पे आपको आई मिनिमम निकालना है, और उसके बाद कितना फ्लूइड डिस्प्लेस कर रहा है उसको डिवाइड करना है, तो बीएम निकल जाएगा, बीएम माइनस बीजी कर देंगे तो जीएम निकल जाएगा, तो आपका मेटासेंट्रिक हाइट आपका निकल जाएगा, तो ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है,
अब देखिए इन a U2 manometer is connected to a pipeline conveying water as shown in the figure. The pressure head of water in pipeline, ठीक है। तो देखिए प्रेशर हेड निकालना है तो सबसे पहले क्या करेंगे, इस पॉइंट में मान लीजिए कोई वाट प्रेशर है, प्रेशर P मान लेते हैं, ठीक है। आप जब नीचे तरफ जाएंगे तो क्या होगा, जब भी हाइट बढ़ता है तो हाइट जब डेप्थ में जाते हैं तो प्रेशर इंक्रीज करता है, यानी कि प्लस। अभी हेड के टर्म में कन्वर्ट कर रहे हैं, हेड के टर्म वाटर का हेड निकालना है तो वाटर के टर्म में हेड निकालना है, तो जो 0.56 सेंटीमीटर है क्या वाटर का ही है, तो 0.5 सेंटीमीटर 5 मीटर करेंगे कि मीटर में कन्वर्ट कर लिए। अब देखिए यहाँ से यहाँ क्या होगा, यहाँ तो कोई लॉस नहीं हो, जितना इधर से जाएगा उधर से माइनस हो जाएगा। अभी देखिए डेंसिटी अब क्या रहा, ऊपर जा रहा है, जब ऊपर जा रहा है तो माइनस हो जाएगा, तो माइनस इसका हाइट कितना है 0.45 इंटू 13.6। अब 13.6 कैसे आया, देखिए आपको पता होना चाहिए कि जैसे मान ली S1 इक्वल टू H2, मैंने हाइट ऑफ कॉलम को इक्वेट करेंगे तो यहाँ पर क्या हो गया, अगर मान लीजिए हाइट ऑफ वाटर निकालना है, मैंने H2 निकालना है तो स्पेसिफिक ग्रेविटी वाटर का 1 होता है, तो इसका हम मान किसके रिस्पेक्ट में निकालना, डेंसिटी का, किसका, मरकरी का, तो मरकरी का कितना हाइट है 0.45 इंटू 13.6, तो आपका हाइट ऑफ कॉलम आ जाएगा 0.45 इंटू 13.6। अब फिर ऊपर जाएंगे तो फिर माइनस हो जाएगा। अब क्या है, स्पेसिफिक ग्रेविटी बेंजीन का दिया हुआ है, तो क्या करेंगे, जो हाइट है 0.5 इंटू स्पेसिफिक ग्रेविटी बेंजीन का, और यहाँ पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर है तो 0 ले लेंगे, तो यहाँ से P निकल जाएगा, प्रेशर ऑफ वाटर हेड। तो प्रेशर ऑफ वाटर हेड को कैलकुलेट करिएगा तो आपका P जो हो जाएगा 6 मीटर आएगा, तो ऑप्शन C जो होगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। यही चीज़ आपको अप्लाई करना है। ये क्वेश्चन बहुत ही ईजी है, लेकिन आपको कंसेप्ट समझ में आना चाहिए। क्या कंसेप्ट है कि जिस लिक्विड के रिस्पेक्ट में बोलेगा, प्रेशर हेड वाटर के रिस्पेक्ट में बोलेगा तो वाटर के रिस्पेक्ट में पहले वाटर का जो हेड लिखा है, फिर उसको ऊपर से नीचे तक आएंगे, फिर यहाँ जाएंगे, देखिए मरकरी है तो मरकरी कॉलम जो है इसको वाटर कॉलम के लेवल में इक्वेट करना होगा। तो इस तरह आपको S1 इक्वल टू H2 करके कन्वर्ट करके आपको यहाँ से हाइट ऑफ वाटर इन टर्म ऑफ हाइट ऑफ मरकरी इन टर्म ऑफ वाटर निकाल लेंगे, उसी तरह हाइट ऑफ बेंजीन इन टर्म ऑफ वाटर निकाल लेंगे, और सबको इक्वेट करके P का वैल्यू आप 6 निकल जाएगा, तो ऑप्शन C आपका राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। द लीस्ट रेडियस ऑफ गायरेशन ऑफ शिप इज 9 मीटर एंड द मेटासेंट्रिक हाइट इज 750 mm। द टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन ऑफ शिप, तो टाइम पीरियड का फॉर्मूला होता है T इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट K स्क्वायर बाई G इंटू GM, ठीक है। K क्या होता है, रेडियस ऑफ गायरेशन, G होता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, GM क्या होता है, मेटासेंट्रिक हाइट। तो यहाँ से करेंगे तो 2 पाई हो गया आपका इधर, और K का वैल्यू कितना है 9 इंटू 9, ठीक है, डिवाइड बाई G का वैल्यू 9.81, ठीक है, 9.81 इंटू GM कितना दिया है 750 mm, तो इसको मीटर में लिख लो 0.75, इसको सॉल्व कीजिएगा तो आपका आंसर आएगा 20.85 जो सेकंड में होगा, तो ऑप्शन C आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूं कि आप लोग को सभी क्वेश्चन बहुत ही अच्छा लगा है। मैं सभी क्वेश्चन को अच्छी तरह से डिस्कस किया हूं और उम्मीद करता हूं कि आप कंसेप्ट को सीख रहे हैं। अगर कंसेप्ट को सीखे हैं, अगर वीडियो अच्छा लगा तो इसे प्लीज़ लाइक शेयर करें और दोस्तों में शेयर करें ताकि सभी लोग देखें और कंसेप्ट को सीखें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन प्रेस करें, और टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े तो टेलीग्राम चैनल ग्रुप से जुड़ जाएं ताकि वहाँ पर आपको करंट अफेयर का पर डे में करंट अफेयर डालता हूँ टेलीग्राम ग्रुप चैनल पे, और क्विज भी कराता हूँ, ठीक है। तो वहाँ से भी आप करंट अफेयर और जीके अपना ठीक कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप अभी तक इंस्टाग्राम में फॉलो नहीं करते हैं तो इंस्टाग्राम अमेजिंग क्लासेस के नाम से इंस्टाग्राम मिलेगा, जो आपका लोगो है AC वही है आपको मिलेगा। यूट्यूब में भी लोगो सेम ही है और अमेजिंग क्लास में, टेलीग्राम में सभी में लोगो सेम है, और अमेजिंग क्लासेस नाम भी टेलीग्राम ग्रुप, टेलीग्राम चैनल और इंस्टाग्राम है। इंस्टाग्राम में पर डे में करंट अफेयर का 5 क्वेश्चन पर डे डालता हूँ और वहाँ से भी आप करंट अफेयर को पढ़ सकते हैं। अगर आप अभी तक व्हाट्सएप ग्रुप से नहीं जुड़े तो व्हाट्सएप ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं। मैं सभी का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। इस क्लास का PDF भी आंसर के साथ में लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं, और जो PDF दूंगा PDF में भी आप लिंक पर क्लिक करके ज्वाइन हो सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।